Hello student, you are a student of class 7. Today I will teach you science chapter 1. Chapter 1, nutrition in plants. You know that nutrition in plants. Chapter 1, name of chapter 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स में ही न्यूट्रिशन होती है या प्लांट ही न्यूट्रिशन है। चैप्टर का नाम है, दिस इज नेम ऑफ चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, भोजन। न्यूट्रिशन समझ रहे हैं ना? न्यूट्रिशन का अर्थ होता है भोजन, पोषण। और न्यूट्रिशन हमको कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट्स से प्राप्त होती है। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे लिए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट करते हैं और उसी न्यूट्रिशन पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? आप सब समझ रहे हैं? चलिए, यदि सभी समझ रहे हैं तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals are the components of food. हम सभी ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो हम पोषण ग्रहण करते हैं, जो हम फूड को खाते हैं, उस फूड का कंपोनेंट्स प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स है। समझ रहे हैं ना आप? यानी जो भी हम लोग फूड को ग्रहण करते हैं, फूड को प्राप्त करते हैं, फूड को खाते हैं, उस फूड का कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर मेकिंग द फूड। इन सभी से फूड बनता है। यानी जितने भी फूड हम लोग लेते हैं उन सभी फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स होता है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये फूड में जितने भी कंपोनेंट्स है वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल नेसेसरी है। ये कंपोनेंट्स यदि फूड में नहीं रहेंगे तो हमारा बॉडी जो है वीक हो जाएगा, हमारा बॉडी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इस कंपोनेंट्स को माने फूड के कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स, पोषण कहा जाता है। यानी जितने भी ये फूड के कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, उस फूड के कंपोनेंट को न्यूट्रिशन कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लांट जितने भी है वो हमारे
लिए कितने नेसेसरी है, कितने इसेंशियल है। इस तरह से न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनाइज्म। इस तरह से न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनाइज्म। इस तरह से कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनाइज्म न्यूट्रिशन को एक प्रोसेस के द्वारा लेता है। कोई भी जीव न्यूट्रिशन को एक प्रोसेस के द्वारा लेता है। उसको न्यूट्रिशन को लेने के न्यूट्रिशन को ग्रहण करने की एक प्रोसेस है सभी जीवों में, अलग अलग होती है। एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। और इस तरह से जब हम न्यूट्रिशन को लेते हैं तो उसका हमारे बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और यूटिलाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन्स वह फूड पार्टिकल्स जितने भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन होता है, पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। पाचन के बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फूड और डाइजेशन इन आवर बॉडी। सबसे पहले वह फूड मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और इसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारे बॉडी द्वारा उसका यूटिलाइजेशन होती है। बॉडी का प्रत्येक पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी यूटिलाइज ऑफ फूड पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं फूड में, उन सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी जो है करती है। इस तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म लाइक प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इस तरह से जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जितने भी जीव हैं लाइक प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। जितने भी जीव हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म लाइक प्लांट, जैसे प्लांट है ना, प्लांट जो भी हैं, जितने भी प्लांट हैं, करीब जितने भी प्लांट हैं, सभी प्लांट जो है अपने फूड को है ना इटसेल्फ बनाते हैं, माने अपने स्वयं बना लेते हैं। माने उनको फूड के लिए है ना किसी दूसरे ऑर्गेनाइज्म पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन एनिमल्स में जो ह्यूमन्स बीइंग हैं, हम लोग हैं, हम जो अपना फूड को स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये नहीं समझिए कि फूड मीन्स खाना बनाना है ना, चावल दाल सब्जी बनाना, ये नहीं। फूड का अर्थ होता है ना, फूड का अर्थ होता है जैसे राइस प्रोड्यूस करना, माने राइस का प्रोडक्शन हो गया, मीट का प्रोडक्शन हो गया, वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो गया। तो ये सभी प्लांट्स करते हैं। प्लांट के द्वारा ये जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, माने फूड कंपोनेंट है, वो प्रोडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इस तरह से ह्यूमन बीइंग अपने फूड को नहीं बना सकता है। लेकिन आपको अभी बताया गया कि करीब जितने भी कुछ ही प्लांट है जो अपना भोजन फूड नहीं बना सकते हैं। लेकिन उनको छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं जो प्लांट्स में हैं, अपने फूड को स्वयं बना लेते हैं। तो दे ऑब्टेन इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दे ऑब्टेन इट फ्रॉम प्लांट्स। इस तरह से प्लांट्स से है ना जो ऑब्टेन होता है और उसको जो एनिमल्स खाते हैं उसको ईट प्लांट्स कहा जाता है। इसलिए हम लोग ईट प्लांट्स हैं।
हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं वो ईट प्लांट्स हैं, हम लोग प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स खाने का अर्थ है कि प्लांट्स जैसे हम लोग ये जितने भी जैसे मूली का पत्ता, मूली है ना, खाते हैं ना, तो इस तरह से ईट प्लांट्स। उसी तरह से आप देखे होंगे गाजर, तो ये सभी इससे हम लोग ईट प्लांट्स हैं, है ना। प्लांट्स को खाने वाले, पत्ती को चबाते हैं, साग को खाते हैं, तो ईट प्लांट्स हैं, है ना। 10 ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इस तरह से जितने भी ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होगा, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी बात है। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, राइजोबियम हेल्प टू रिपेलेंसिंग द सॉइल। राइजोबियम किस तरह से सॉइल को रिप्लेंसिंग करता है। तो इस तरह से आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स है। ऑटोट्रोपिक मोड, ऑटोट्रोपिक अभी बताए कि ऑटोट्रोपिक का अर्थ होता है जो इटसेल्फ फूड प्रोडक्ट करता है, जिस तरह से प्लांट्स है तो ऑटोट्रोपिक है। और प्लांट जो है अपने फूड मटेरियल को फोटोसिंथेसिस मेथड द्वारा बनाते हैं, और उनको बनाने का विधियां भी हैं, मेथड है, और किन फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीज़ पूरा होता है तब जाकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और जो ऑर्गेनाइज्म जो है अपने फूड पार्टिकल के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसको हेट्रोट्रोफिक कहा जाता है। जैसे हम लोग हैं हेट्रोट्रोफिक है। और उसी तरह से राइजोबियम जो है एक प्रकार का ये है बैक्टीरिया है जो सॉइल को रिपेलेंसी करता है, माने सॉइल के अंदर आता है और सॉइल में आपको फर्टिलिटी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। राइजोबियम एक प्रकार का एल्गी भी है, ये शैवाल भी है। तो इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और ये सब फिगर दिखाया गया है ना। ये सभी फूड पार्टिकल्स का ये है, सभी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये सभी फूड पार्टिकल्स हैं, और इसमें से कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो और ये अभी मैंने बताया कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, माने प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होती है उसका मोड्स है। और मोड्स वही ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक है। जो अपने न्यूट्रिशन को सेल्फ प्रोडक्ट्स करते हैं उसको ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। जो सेल्फ नहीं करके दूसरे पर डिपेंड होते हैं उसको हेट्रोट्रोफिक कहा जाता है। तो ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म इन डिफरेंट, है ना, डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म्स इज डिफरेंट। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म द्वारा, माने विभिन्न जीवों द्वारा न्यूट्रिशन का मोड जो है अलग अलग होता है। दे आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 तरह के मोड है, माने 2 तरह का टाइप है ये न्यूट्रिशन लेने का। एक जो है ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। पहला ऑटोट्रोफिक, दूसरा हेट्रोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो ऑटोट्रोफिक है क्या चीज़ है समझेंगे। ऑर्गेनाइज्म्स दैट कैन सिंथेसिस और मेक देयर ओन फूड विथ हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस
like carbon dioxide and water called autotrophs। अभी आपको मैंने बताया कि जो जीव होते हैं अपने फूड को स्वयं बनाते हैं तो उसको ऑटोट्रोफी कहा जाता है। तो इसमें बताया गया कि ऑर्गेनाइज्म दैट कैन सिंथेसिस और मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। माने ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे पदार्थों की मदद से, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये जो इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, और इनऑर्गेनिक सबस्टांस के मदद से ऑर्गेनाइज्म जो है अपने फूड को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। इसलिए वैसे जीव को ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोफ्स मीन्स होता है नरिशमेंट, यानी सेल्फ यानी प्रोडक्ट करना। तो इस तरह से नरिशमेंट मीन्स प्रोडक्ट होगा, और इस तरह से 10 ऑटोट्रोफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। अभी मैंने बताया आप लोगों को ये ऑटोट्रोफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन होती है। सेल्फ जो न्यूट्रिशन करते हैं उसको ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सच ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड ए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बात वही फिर आई कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सच, ऐसे न्यूट्रिशन के मोड न सच ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड ए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे न्यूट्रिशन के मोड को जीव के लिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं और कुछ निश्चित बैक्टीरिया, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, और ये जो है आपको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंतर आता है, मैंने अंतर्गत आता है। ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया जो निश्चित बैक्टीरिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के ग्रुप में आते हैं। तो आज जो है इतना ही तक लेक्चर रहता है, बाकी लेक्चर जो है अगले दिन होगा, इसलिए कॉल इट अ डे। आज इतना ही, बाकी शेष जो है रिमेन पार्ट ऑफ टुमारो। थैंक यू सो मच।